अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेहान फ़ारूकी है और मैं एक एनिमेशन हाउस चला रहा हूँ अरवा स्टूडियोज़ के नाम से। लाहौर बेस्ड एनिमेशन स्टूडियोज़ है। हम लोग काम कर रहे हैं एक अमेरिकन एनिमेटेड सीरीज़ के ऊपर, सर्विसेज दे रहे हैं और इसके पैरेलल हम लोग कुछ अपने लोकल एनिमेटेड शोज़, एनिमेटेड सीरीज़ पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि मैंने अपना MSc कर रखी है फिल्म एंड टेलीविज़न पंजाब यूनिवर्सिटी से, मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। अच्छा, बचपन से ही ना मुझे एनिमेशन का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो मैं 3rd क्लास में था तो मैं अपनी फ्लिप पेपर एनिमेशन किया करता था अपने टीचर्स के और अपने दोस्तों के साथ। वो स्टिक फिगर बनाकर उसकी ना पेंसिल के साथ उस फ्लिपिंग के ज़रिए एनिमेशन किया करता था। तो मुझे एनिमेशन का बचपन से ही शौक़ था, उसे मैंने परस्यू किया है और मैंने ज़्यादातर जो एनिमेशन है वो ख़ुद से सीखी है। क्लासेस सीखी है, ऑनलाइन क्लासेस से सीखी है, ट्यूटोरियल से सीखी है। अलबत्ता मेरी डिग्री मास्टर इन फिल्म एंड टेलीविज़न पंजाब यूनिवर्सिटी से है और मेरी कैरियर में ये है कि मैंने Xbox 360 की गेम्स के लिए काम किया हुआ है। अभी रिसेंटली मैंने एक कार्टून एनिमेटेड सीरीज़ है जो कि बेसिकली टर्किश बेस्ड थी, उसकी प्रोडक्शन हम पाकिस्तान में लाए, उसे टोटल पाकिस्तान में बनाना शुरू कर दिया। ये मेरे क्रेडिट में है। इसी तरह एक और एनिमेटेड सीरीज़ है जो कि उमैरा अहमद ने लिखी है, उसका नाम था वंडरलैंड ऑफ अलिफ नगर। तो उनका मैं उस एनिमेटेड सीरीज़ का मैं डायरेक्टर रहा, एनिमेशन हेड रहा और वो एनिमेटेड सीरीज़ A+ पे चली और उसने बड़ी हाईएस्ट रेटिंग ली A+ के लिए। तो वो भी बड़ी सक्सेसफुल रही और अभी हम 2 से 3 एनिमेटेड सीरीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। उनके नाम और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आते रहेंगे। 1-2 एनिमेटेड सीरीज़ में है, जैसे अभी हम काम कर रहे हैं बाबरकत बच्चा। ये एक इस्लामी एनिमेटेड सीरीज़ है और इसमें हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसी तरह एक हमारी एनिमेटेड सीरीज़ है उल्टे मियाँ। तो इस तरह हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं और इसी तरह हमारे कुछ शोज़ हैं जो कि कॉमेडी शोज़ हैं, जैसे कि एक है बाजी बल्कीस के नाम से। एक वुमन है और बड़ी वो कह लें कि सड़ियल सी और लड़ाका सी, और वो एक फ़नी वे में एक एनिमेटेड शो करेंगी, बड़े अच्छे अंदाज में ना लोगों को एक अच्छी वैल्यूज़ भी और कोई अच्छे सेगमेंट सिखाएंगे, लेकिन फ़नी है तो थोड़ा सा ज़रा उनका अंदाज़ जो है वो लड़ाका सा और एक डिफरेंट सा आपको मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में जो अभी एनिमेशन हो रही है वो ऐसी है कि जैसे हम एक बहुत बड़ा दरिया है, उसमें से हमसाया मुल्क ने, इंडिया ने और दूसरे ममालिक ने बड़ी बड़ी कैनाल निकाल ली हैं और हम बदकिस्मती से एक आधा छोटा बर्तन भर के बड़े सेटिस्फाई हैं। हमें सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए जब तक हम कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं ले लेते। और अभी तक जो इंडस्ट्री है वो बड़े छोटे स्केल पे है, बड़ी छोटी छोटी कंपनीज़ हैं जो कि सर्विसेज दे रही हैं, बड़े छोटे स्केल पर हैं और बड़े छोटे प्रोजेक्ट्स में हैं। तो कोई खातिर खा मुल्क की जो कह लें कि इतना गुड नहीं हो रही कि वो डॉलर्स कमाए, जैसे $1 बिलियन पे पहुँचे। लेकिन मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में जो करेंसी का जो गैप है वो एक बड़ा प्लस पॉइंट, अगर हम इसे थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव लें तो प्लस जो गैप है वो ज़्यादा चांसेस हमारे हाई करता है कि जो काम इंडिया ले रहा है वो हमें उससे ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि हम उससे कम रेट पे उसको एग्री कर सकते हैं, उसको करके दे सकते हैं इंडिया से कंपैरेटिवली कम। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इंडिया किसी काम को डील करता है फॉर एग्ज़ाम्पल से किसी एक यूनिट प्राइस में, तो हम एक अच्छा रेट कंपैरेटिवली उससे और ज़्यादा मुनासिब रेट दे सकते हैं, ऑफ़र कर सकते हैं और वो काम हम ले सकते हैं और हम उसको अफोर्ड भी कर सकते हैं। अच्छा देखें, पहली तो बात है कि हमारे 3rd वर्ल्ड कंट्रीज़ में सर्विसेज आ क्यों रही हैं। वो आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी करेंसी डी वैल्यू है कंपैरेटिवली डॉलर के मुकाबले में। तो फार्मूला ये बना कि जितनी ज़्यादा डी वैल्यू करेंसी होगी उतना ज़्यादा चांसेस हाई होंगे आपके पास काम आने के, यानी सर्विसेज आने के। तो इस फार्मूले में हम बड़े लकी जगह पे स्टैंड करते हैं, बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से, क्योंकि हमारी करेंसी कंपैरेटिवली एशिया में अब सबसे ज़्यादा डी वैल्यू हो चुकी है। तो इसी फार्मूले को सामने रख के, क्योंकि अगर इंडिया के पास आ रहे हैं सर्विसेज और वो अपने मुल्क में नहीं करवा रहे, तो सबसे बड़ी वजह यह है कि वो अपन को अपने डॉलर्स में के कंपैरेटिवली उनको सस्ता काम मिल रहा है। तो पाकिस्तान और सस्ता काम
करने के चांसेस हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिव लेता हूँ कि हमारे पास चांसेस बहुत हाई हैं और हमें चाहिए कि हम इस इंडस्ट्री को इसको एज अ इंडस्ट्री लें और इसको पॉजिटिव लें और मुल्क के लिए रोज़गार पैदा करने का बाइस बने। अच्छा, असल में मेरे ख़्याल में जो पहले से जो हमारे पास मौजूद है ना, वो इंडियन ने इसी तरह से काम किया कि जो लोग एनिमेशन में कुछ बेहतर परफॉर्म कर रहे थे लोकल सतह पर, एक छोटी सतह पर, तो उन्होंने देखा कि इनके अंदर सलाहियत है, तो ऐसे लोगों को गैदर किया गया और उस ग्रुप को जो है भेजा गया और उनसे कमिटमेंट ये ली गई कि आप वापस आइए और आप वापस आके इतने हज़ार लोगों को आप देंगे तो तब हमारे साथ कमिटमेंट या एग्रीमेंट होगा आपका। तो उन्होंने उसको कमिटमेंट की और एग्रीमेंट किया और फिर उनको दुनिया के बेहतरीन इदारों में भेजा गया। बेहतरीन इदारे फॉर एग्ज़ाम्पल ILM बड़ी ज़बरदस्त एक इंस्टीट्यूशन है अमेरिका में, तो वहाँ से जो कोई पढ़ कर आए तो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपोजर लेकर आएगा और बड़ी ज़बरदस्त स्किल का लेवल लेकर आएगा। तो वो लोगों को वापस बुलाया गया और वापस बुलाकर यहाँ पे जूनियर्स के सामने बिठा दिया गया और उनसे कहा कि अब आप इतने हज़ार लोगों को ट्रेन आप करेंगे। एक पूरा मैकेनिज़्म था उसके पीछे, पूरी प्रोसेसिंग थी, पूरा एक मैनेज किया हुआ, पहले से प्लान किया हुआ एक कह लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर था जिस पे काम शुरू हो गया। और इसके नतीजे में क्या हुआ कि हज़ारों लाखों के तादाद में इंडियंस ऐसे पैदा हो गए जो कि इंटरनेशनल लेवल को मीट कर सकते थे। तो वो जो क्वालिटी रिक्वायर्ड है जो कि इंटरनेशनल लेवल को चाहिए, वो इन्होंने इस तरह से मीट किया। इस तरह से जूनियर्स की इतनी खेप तैयार हो गई कि अब इंडिया में हॉलीवुड मूवीज़ बन रही हैं। इवन के हमारी एक मूवी है डोंकी किंग, उसमें भी आप देखें तो आपको बहुत सारे इंडियन एनिमेटर के नाम उनके क्रेडिट में आएंगे। तो मेरे ख़्याल में गवर्नमेंट को या प्राइवेट सेक्टर को इस ही फार्मूले को फॉलो करना चाहिए ताकि हम भी इंडिया की तरह की इंडस्ट्री लॉन्च कर सके, बना सके पाकिस्तान। एक्चुअली हुआ ये है कि माजी में भी एक दो दफ़ा लोगों ने ट्रेन इंटर्नशिप पे या जूनियर्स को ट्रेन किया, इस काबिल बनाया कि वो एनिमेशन कर सकें। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में ना, जो मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि हम इसे इंडस्ट्री बना सकते हैं, इधर पाकिस्तान में जैसे दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं अब उसी तरह से अब ये इंडस्ट्रीज़ बन चुकी है, क्योंकि अब लोगों ने अब इंटरनेट के जो एक बड़ा ग्लोबल चेंज आया है ना, इंटरनेट स्पीड की वजह से और बड़ी तेज़ी से इंटरनेट अब तो ऐसे है जैसे कि वो ग्लोबल विलेज प्रैक्टिकली हम बन चुके हैं। जैसे पहले तो हम अज्यूम करते थे ना कि वो, तो अब ये है कि इंटरनेट की जो कह लें कि एक मॉडर्न दौर जो अब आ चुका है उसमें ये पॉसिबल हो गया है कि हम सर्विसेज दे सकें उस लेवल पे जैसे कि अब देना शुरू हो गए हैं। तो अब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन इरा है, गोल्डन चांस है कि जो अमेरिका में बैठकर आप यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं, लाइव मीटिंग कर रहे हैं, सेशन कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। तो अब बहुत आसान हो गया कंपैरेटिवली 10 साल या 5 साल पीछे, जो शायद इतना ज़्यादा मुमकिन नहीं था या मुमकिन था तो इस लेवल पे नहीं था। तो उससे ये हुआ है कि अब हम वो काम उस क्वालिटी का और उस तरह से वो उनके फीडबैक उन चेंजेस को कंसिडर कर सकते हैं। तो उससे ये हुआ है कि अब हमारी दुनिया ने हमारे पर लाया करना शुरू कर दिया है और इस चीज़ का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है कि ये चीज़ हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री से ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी। ये एक कोशिश ना पहले हो चुकी है और खुशकिस्मती से मैं उसका हिस्सा रहा हूँ। ये मुशर्रफ की गालिबन गवर्नमेंट थी और अताउर रहमान हमारे वज़ीर तालीम थे। वो उनका एक बड़ा ज़बरदस्त विज़न था। वो विज़न ये था कि उन्होंने ये नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स पाकिस्तान में बड़ा फेमस एक आर्ट से रिलेटेड कॉलेज है, उसमें उन्होंने कुछ प्रोग्राम शुरू करवाए और ये ख़ास तौर पे एक उन्होंने उस प्रोग्राम में कैरेक्टर एनिमेशन का एक प्रोग्राम शामिल किया और उस एनिमेशन के प्रोग्राम को पढ़ाने के लिए हाई प्रोफेशनल जो पाकिस्तान में हैं, और कभी तो ये भी हुआ कि वो पाकिस्तान के बाहर से भी कुछ लोग स्पेशली आए उसको पढ़ाने के लिए। वो उसका ड्यूरेशन बहुत छोटा था लेकिन उसका रिज़ल्ट आज तक है और उसका जितने भी कोर्सेज़ हुए बहुत ज़बरदस्त स्केल पे जॉब्स निकली और ये जितनी भी गेमिंग इंडस्ट्री है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में, आपको वहाँ पे इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाए हुए लोग आपको मिलेंगे। तो जब ये कोशिश, इतनी छोटी सी कोशिश जो कि एक फ्यू मंथ्स का एक प्रोग्राम था, उसने इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट निकाला है, तो जब गवर्नमेंट इस तरह से करेगी कि कुछ लोगों को 5, 10, 20 लोग जो कि एक्सपर्ट लेवल पे हों उनको गवर्नमेंट भेजे बाहर, अमेरिका भेजे और वहाँ पे किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन को उसको बियर करे, उनके एक्सपेंस बियर करे,
अताउर रहमान के केस में उन्होंने ना सिर्फ एक्सपेंस बियर किए बल्कि उनकी सैलरी भी उनकी फैमिली को पे की। अच्छा, उससे ये हुआ कि पाकिस्तान में फिर ये चीज़ जो है यही तरीका है कि पोटेंशियल किसी ऐसे मुल्क में जहाँ पे ना हो। पाकिस्तान में अभी बदकिस्मती ये है कि जो हाईली स्किल्ड लोग हैं वो अगर हो जाएं पाकिस्तान में तो वो फ़ौरन मूव कर जाते हैं बाहर, क्योंकि उन्हें यूबीसॉफ्ट, जिंगा, ईए उधर से जॉब ऑफ़र आना शुरू हो जाती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम गवर्नमेंट से जो पाकिस्तान में ही रहना चाहते हैं, जैसे मैं भी बाहर से वापस आ गया हूँ, पाकिस्तान में ही रहना चाहता हूँ, तो उनको फ्यू मंथ्स के लिए या कुछ 1 साल के लिए कुछ कोर्सेज करवाया, उनसे कमिटमेंट ये ले कि आपने आके इतने लोगों को ट्रेन करना है, तब हम आपको फ्री करेंगे। तो उस कमिटमेंट के मुताबिक वो इतने लोगों को ट्रेन करे और फिर उससे एक इंडस्ट्री बिल्ड करे, जो कि बड़ी ज़रूरी है इस टाइम पे। बिल्ड होना, टाइमली बिल्ड होना बड़ा ज़रूरी है। तो हम लोगों की डिस्कशन होती है जो बाहर जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारी न्यूज़ में ये होता है कि ये स्टूडियो इंडिया चला गया है, इंडिया में काम कर रहा है, या किसी और फ़िलिपीन में काम कर रहा है, बांग्लादेश में काम कर रहा है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? तो पाकिस्तान में भी हमें चाहिए कि ऐसे स्टूडियोज़ को वेलकम करें। वेलकम तब करेंगे जब हम उनकी क्वालिटी, जो उनकी एक्सपेक्टेड क्वालिटी, उस पर पूरा उतरेंगे, और पूरा उतरने के लिए यही फार्मूला है। देखें, अगर हम दुनिया को कंपेयर करें ना पाकिस्तान के साथ, तो एनिमेशन एक इंडस्ट्री बन चुकी है, और खुशकिस्मती से ये थर्ड वर्ल्ड के लिए बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ये एक इंडस्ट्री का दर्जा हासिल करती जा रही है, और हो ये रहा है कि हमारा जैसे हमसाया मुल्क इंडिया है, वो वहाँ पर सर्विसेज या फ्रीलांस या के ज़रिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, वो $1 बिलियन मार्केट बन चुकी है। गवर्नमेंट ने बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट किया है इंडिया में, और उस मार्केट को बड़ा ज़बरदस्त बूस्ट मिला है। यहाँ तक कि अब बहुत सारी हॉलीवुड की फ़िल्में जो हैं वो इंडिया में और या किसी और थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बन रही है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में इसको तवज्जो नहीं दी जा रही, और इसको बड़ी ज़बरदस्त तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक बड़ी $1 बिलियन मार्केट है। और मेरा ख़्याल है गवर्नमेंट को भी और प्राइवेट सेक्टर को भी इस शोबे पे बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी मिसाल के तौर पर आप हॉलीवुड की एक मूवी आई है द लॉयन किंग में अगर आप उसके एंड क्रेडिट देखें तो बहुत सारे इंडियन नाम आपको मिलेंगे। तो होना ये चाहिए जैसे इंडिया में हुआ कि उन्होंने अपने जो एक्सपर्ट लेवल स्किल लोग थे उनको इकट्ठा किया और उनको ट्रेनिंग के लिए अमेरिका या कनाडा, जहाँ जहाँ पे एक्सपर्टीज़ मिल सकती है वहाँ पे ट्रेन करवाया, और इस एग्रीमेंट पे ट्रेन करवाया कि वो वापस आएँ इंडिया, और वापस आकर और फिर हज़ारों लोगों को ट्रेन करें। इस फार्मूले के तहत वो कामयाब हो गए एक ज़बरदस्त खेप तैयार करने में, एक ज़बरदस्त मैन पावर तैयार करने में, और एक इंडस्ट्री बनाने में वो कामयाब हो गए। और फिर यही हुआ कि अब इंडिया बहुत ज़बरदस्त मार्केट बन चुका है, और बड़े बड़े स्टूडियोज़ इंडिया आना शुरू हो गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूबीसॉफ्ट गेम इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा स्टूडियो है जो कि इंडिया में एक अपनी ब्रांच खोल चुका है। बेसिकली जितने भी स्किल्ड लोग हैं वो जब देखते हैं कि पाकिस्तान में उनको एक अच्छा पैकेज नहीं बन पा रहा, उनको एक अच्छी रिटर्न नहीं मिल रहा उनको, तो वो मूव कर जाते हैं अब्रॉड। तो पाकिस्तान में ये नहीं कि स्किल नहीं है, लेवल है, ज़रूर है, और बेशुमार हैं, हज़ारों के तादाद से हैं। जैसे कि आपने सुना होगा अताउल्लाह ईसा खेलवी एक हमारे सिंगर हैं, वो उनकी बेटी है, वो बहुत ज़बरदस्त एक एनिमेटर, लेकिन एक बाहर किसी कंपनी के लिए जॉब कर रहे हैं। इसी तरह बेशुमार लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, इवन के मेरे साथ जितने कोलीग थे वो सारे बाहर सेटल्ड। तो सब लोग मूव कर जाते हैं बाहर। तो अगर पाकिस्तान में कुछ उनको मिलेगा और पाकिस्तान में अगर हम कर पाएंगे तो ऑब्वियसली हर शख्स चाहता है कि मुझे पाकिस्तान में अच्छा पे करे, तो मैं पाकिस्तान में ही आके काम करूं, अपनों में बैठ के अपनी फैमिली में काम करूं। जी बिल्कुल, मैं करने जा रहा हूं। मैं बेसिकली ये तो गवर्नमेंट को तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो इनिशिएटिव ले, या कोई प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव ले। आप इसको एज अ इंडस्ट्री ले सकते हैं, क्योंकि इस 2 इवेंट से जो मैंने आपको 2 एग्जांपल दी हैं उससे हमने बड़े अच्छी इनकम भी जनरेट की है। तो मुझे लगता है कि जैसे इंडिया में बहुत सारे एनिमेटेड शोज़ आ चुके हैं, तो मैं क्यों ना, अगर प्राइवेट सेक्टर अभी नहीं आ रहा तो क्यों ना मैं एक छोटे से स्केल पे शुरू कर दूँ। आहिस्ता आहिस्ता हम उसको बड़े स्केल पे लेके जाते रहेंगे। हो सकता है गवर्नमेंट भी आहिस्ता आहिस्ता इसको रियलाइज़ कर सके और गवर्नमेंट भी इसमें जंप कर ले। तो मैं अपने तौर पर अभी फ़ौरन से ये करने ये जा रहा हूँ कि कोई 20-30 लोगों की जूनियर्स को मैं कोशिश करूँगा कि हंट करूँगा, एक वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ हंट, के मुझे वो स्किल्ड लोग मिल जाएं जो कि एनिमेशन में
बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, उसको सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं, उनकी 1 साल की ट्रेनिंग में वो इस काबिल हो जाएंगे कि कुछ ना कुछ किसी मिड लेवल की एनिमेशन कर सकें। तो ये प्लान लेके मैंने कुछ एक अपना ही स्टूडियो के साथ, अपना ही अरबा स्टूडियो के साथ ही एक स्टूडियो एक सेगमेंट शुरू कर दिया है, एक ट्रेनिंग एरिया शुरू कर दिया है, जिसमें मैं जूनियर्स को ट्रेन करूँगा और उनसे इंशाल्लाह कुछ एनिमेटेड सीरीज़ जो है उस पर काम करवाऊँगा।